तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे विस्तार से सभी अपडेट। यूपी सरकार मुश्किल में, बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट सख्त जवाब तलब, पूछा किस प्रक्रिया से गिराए जा रहे हैं घर। एक और बड़ी अपडेट, इजराइल के गेलोट बेस पर हिजबुल्लाह का जवाबी हमला, 22 सैनिकों की मौत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मीडाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, अखिलेश का योगी पर बड़ा हमला। एक और बड़ी अपडेट, बोर्ड मुस्लिम संगठनों का बड़ा फैसला, एनडीए शासित राज्यों में करेंगे सभाएं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी सरकार मुश्किल में, बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट सख्त जवाब तलब, पूछा किस प्रक्रिया से गिराए जा रहे हैं घर। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने यूपी के आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर से घर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई, यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। बता दें कि कोर्ट ने पूछा कि किस कानूनी प्रक्रिया के चलते याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस प्रकाश पीडिया की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता का घर गिरा दिया गया। बता दें कि अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजमगढ़ के सुनील कुमार ने हाई कोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर याचिका दाखिल की थी। जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया। आरोप है कि सुनील कुमार के सुनवाई का कोई मौका दिए बिना जल्द ही उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। बता दें कि हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट भी क्रिमिनल केस होने पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया और कहा है कि परिवार के किसी सदस्य पर अपराध का आरोप लगाना किसी के घर पर बुलडोजर चला देने के आधार नहीं बन सकता। देश में कानून का शासन है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी पर दोष बनता है या नहीं, या उसने क्या अपराध किया है, ये तय करना कोर्ट का काम है। किसी आरोपी की गलती की सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती। ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा ही है। चलिए अगली खबर, इजराइल के गिलोट बेस पर हिजबुल्लाह का जवाबी हमला, 22 सैनिकों की मौत। दरअसल दोस्तों, तेल अवीव के उपनगरीय इलाके में 82 गिलोट खुफिया इकाई के बेस पर लेबनानी आंदोलन हिजबुल्लाह ने जवाबी हमला किया है, जिसमें 22 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है और 74 घायल हो गए। ये जानकारी लेबनान की अल मायदीन टीवी चैनल ने अपने यूरोपीय सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दिया है। बता दें, हिजबुल्लाह ने बेरूत उपनगर पर अगस्त के अंत में इजरायली वायुसेना के हमले में वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के जवाब में इजरायली सेना के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि जवाबी हमले का मुख्य निशाना तेल अवीव उपनगर में इजरायली सेना का 8200 गेलोट यूनिट बेस था। बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह हमले के बाद कहा है कि इजरायली बलों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक पूर्वापी हमला किया था और लेबनानी प्रतिरोध के जवाबी कार्रवाई से कुछ घंटे पहले हजारों रॉकेट नष्ट कर दिए गए थे। चलिए अगली खबर, मठधीश और माफियाओं में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, अखिलेश का योगी पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब लड़ाई आर पार की हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। बता दें, अखिलेश ने कहा है कि मीठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अखिलेश यादव के बयान के सीधे तौर पर योगी पर हमला माना जा रहा है। दोस्तों, दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश से सवाल पूछा गया कि योगी ये कहते हैं कि जब भी उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सपा और अखिलेश यादव उसमें जाति ढूंढने लगते हैं। इसी सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा है कि माफिया और मठाधीश में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों से यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। खास तौर से सुल्तानपुर में मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद इसमें और बढ़ोतरी हुई है। अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी सरकार अपराधियों को जाति देकर कार्रवाई कर रही है। मंगेश को लेकर उनका तर्क है कि वो यादव जाति का था, इसलिए
जरिए उसका इनकाउंटर किया गया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि मंगेश को यादव होने पर मार दिया गया, जबकि जो सुल्तानपुर डकैती का मास्टरमाइंड था उसका सरेंडर करवाया गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक लिस्ट भी जारी की। इस लिस्ट में इनकाउंटर का शिकार उन लोगों की सूची थी जो पीडीआई यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं।